ड्रैकुला, एक नाम जिसे सुनते ही हमारे मन में रक्तपीपासु वैम्पायर और भयावह चित्र उभर आते हैं। ब्रैम स्टोकर के उपन्यास से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों तक ड्रैकुला 100 वर्षों से भी अधिक समय से लोगों के मन में जगह बनाए हुए है। लेकिन इस आइकॉनिक चरित्र के पीछे जो वास्तविक व्यक्ति थे, उनका नाम था व्लाद तृतीय, रोमानिया के एक राजकुमार, जिन्होंने उस समय के महान ऑटोमन सम्राट मोहम्मद द कॉन्करर के खिलाफ छलपूर्ण युद्ध लड़ा था। उनकी अमानवीय और क्रूर युद्ध नीति ने उन्हें एक बड़ी कुख्याति दिलाई, जो आज भी उन्हें इतिहास में एक खलनायक के रूप में चिन्हित करती है। कैसे एक राजकुमार इतिहास के पन्नों में एक राक्षसी खलनायक बन गया, ये जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। व्लाद तृतीय का जन्म 1431 में ट्रांसिल्वेनिया के सिगिसोआरा नगर में हुआ था। उनके पिता व्लाद ड्रैकुल थे, जो ड्रैगन ऑर्डर के सदस्य थे। बचपन से ही व्लाद को युद्ध कला, घुड़सवारी और कठोर अनुशासन में प्रशिक्षित किया गया। व्लाद तृतीय के पिता यानी व्लाद द्वितीय पहले वलाकिया के शासक थे। उन्होंने जब ओटोमनों के खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब तत्कालीन ओटोमन सुल्तान मुराद द्वितीय को इसकी जानकारी मिली। व्लाद द्वितीय को ओटोमन राजधानी दरबार में बुला गया। सुल्तान मुराद ने एक शर्त पर उन्हें क्षमा किया। उनके 2 पुत्रों को ओटोमन दरबार में रहना होगा और उनके लिए काम करना होगा। इस प्रकार व्लाद तृतीय यानी ड्रैकुला और उसका भाई बचपन में सुल्तान मुराद के अधीन रहे। सुल्तान मुराद द्वितीय के पुत्र थे इतिहास के महान विजेता मोहम्मद द कॉन्करर, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय प्राप्त की। व्लाद तृतीय, उसका भाई और मोहम्मद लगभग समान आयु के थे और साथ बड़े हुए। बाद में व्लाद द्वितीय की मृत्यु के बाद सुल्तान मुराद ने व्लाद तृतीय को वलाकिया का शासक बनाया। लेकिन सत्ता में आते ही उसने पूरे वलाकिया में हत्या और आतंक का वातावरण बना दिया। उसने ऑटोमन साम्राज्य के साथ हुई शांति संधि को अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के अभिजात और कुछ आम लोग ड्रैकुला की मूर्खता देखकर विरोध करना शुरू कर देते हैं। एक दिन ड्रैकुला एक समारोह आयोजित करता है, जिसमें वह राज्य के सभी अभिजात और धनी वर्ग के लोगों को आमंत्रित करता है। लेकिन उस अवसर का लाभ उठाकर ड्रैकुला अपने विरोध करने वाले सभी अतिथियों को एक एक करके हत्या कर देता है। इस प्रकार वलाकिया में ड्रैकुला का हत्यायुग शुरू होता है। इसी बीच सुल्तान मुराद की मृत्यु हो गई और मोहम्मद द्वितीय सुल्तान बने। उन्होंने वलाकिया में ड्रैकुला की विनाशकारी गतिविधियां देखकर उसे समाप्त करने का निर्णय लिया। लगभग 1 लाख सेना लेकर वे वलाकिया की राजधानी की ओर बढ़े। ड्रैकुला ने तब नई रणनीति अपनाई, स्कॉच्ड अर्थ स्ट्रैटेजी। उसने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया ताकि ओटोमन सैनिकों को भोजन और पानी न मिले। यहाँ तक कि उसने कुएं में मृत सुअर डाल दिए और रक्त फैला दिया ताकि मुस्लिम सैनिक वो पानी न पी सके। वो इतना निर्दयी था कि अपने ही प्रजाजनों को मारने में भी पीछे नहीं हटा। इसके बाद उसने एक और युद्ध अपराध किया, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। उसने जेल के प्लेग, चेचक और अन्य रोगग्रस्त कैदियों को ओटोमन सैनिकों के वस्त्र पहनाकर उनके शिविरों में भेज दिया। 17 जून की रात हुई प्रसिद्ध टार्गोविस्ते की रात की लड़ाई। इस अचानक हमले में लगभग 15,000 ओटोमन सैनिक मारे गए। कई सैनिक युद्ध क्षेत्र से भागने लगे, लेकिन मोहम्मद द्वितीय युद्ध कौशल के धनी थे। उन्होंने लगातार रणनीतियां अपनाकर ड्रैकुला को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बाद में सुल्तान राजधानी पहुंचे तो उन्होंने भयावह दृश्य देखा। लगभग 24,000 निर्दोष लोगों को ड्रैकुला ने मार दिया और उसके मृत शरीरों को खूंटों पर चढ़ा दिया था। इनमें आम लोग, ओटोमन प्रतिनिधि और यहाँ तक कि सुल्तान मोहम्मद के ससुर हमजा पाशा भी शामिल थे। ये समझकर कि महान सुल्तान के हाथों उसकी हार निश्चित है, ड्रैकुला ने ये अमानवीय नरसंहार किया। अंततः ड्रैकुला वलाकिया छोड़कर भाग गया, लेकिन सुल्तान ने उसके अपराधों को क्षमा नहीं किया। एक दिन सुबह ओटोमन राजधानी इस्तांबुल में देखा गया कि ड्रैकुला का कटा हुआ सिर एक खूंटे पर टंगा हुआ है। इस प्रकार इतिहास के एक कुख्यात व्यक्ति का अंत हुआ और दुनिया उसके भयानक विनाश से बच गई।